Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss a few more topics of cyber safety. So let's start. आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की। तो इनमें से कई टॉपिक्स आप पहले भी देख चुके होंगे, बट फिर से उन चीज़ों को रिमाइंड करना ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं। मालवेयर मालवेयर के बारे में आपको पता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है। और इनमें कई सारे थ्रेट्स आते हैं, जैसे वायरसेस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड डिसऑनेस्ट स्पाईवेयर एंड ऑफ कोर्स मैलिशियस। तो ये सारे के सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जिनमें वायरस आपके डेटा को ज़्यादा अफेक्ट करता है। वर्म एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में कैरी करके चला जाता है, धीरे धीरे अफेक्ट करता है। ट्रोजन हॉर्स छुप के, और आपका डिसऑनेस्ट स्पाईवेयर तो आप जानते ही हैं, वो आपके साथ एक तरीके से धोखा देता है और आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा देता है। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, आप डिटेल में इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, छोटा होता है साइज में, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, जैसे आजकल आप कोरोना वायरस के बारे में सोच रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट कैन करप्ट, ये खराब करता है। स्टील, इंफॉर्मेशन चुराने के लिए भी काम करता है। और डिलीट डेटा, या फिर डेटा को ख़त्म कर देता है वहीं पर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। बेसिकली ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस पर ज़्यादा अटैक करता है और वहाँ की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉयड कर देता है। ट्रोजन हॉर्स कैन डू एनीथिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड योर पासवर्ड। ज़्यादातर ये सबसे पहले आपके पासवर्ड पे अटैक करता है, सिक्योरिटी पे अटैक करता है। बाय लॉगिंग कीज स्ट्रोक नोन एज की लॉगर। ये चेक करता है जब आप लॉगिन कर रहे होते हो पासवर्ड, तो ये स्टार्टिंग में उस वक्त उसकी कॉपिंग करता है, मतलब कौन सा कीज़ आप दबा रहे हो उसकी चेकिंग करता है। कैसे? टू हाईजेक योर वेब कैम टू वॉच एंड रिकॉर्ड योर एवरी मूव। कभी कभी आपके कैमरे को हाईजेक कर लेता है, मतलब आपका कैमरा ऑन होता है और आपको पता ही नहीं होता, और वो उन चीज़ों को देखता है जो कि शूट आप चलाते हो, वो उनको ऑब्जर्व करके आपके पासवर्ड को पता कर लेता है। कंप्यूटर वर्म। A computer worm is a software program that can copy itself from one computer to another computer. तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर से अपने दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को कॉपी कर लेता है और पहले में रहते हुए भी दूसरे में पहुंच जाता है विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन। इसमें इसके कोई ज़रूरत नहीं होती है। मान लिया आपने एक पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव से ये अटैच हो गया, अपनी एक कॉपी वहाँ पर रख दी, और जैसे ही आपने सिस्टम में दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव लगाई और ये वहाँ पर कॉपी हो गया। स्पैम, अनवांटेड मैसेज इन योर ईमेल इनबॉक्स। स्पैम क्या करता है, आपको अनवांटेड मैसेज, बहुत सारे ढेर सारे मैसेज देता है आपके ईमेल बॉक्स में। उनमें से कई पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ये आपके सिस्टम में पहुँच जाता है। फिशिंग, फिशिंग आर फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय द साइबर क्रिमिनल। ये धोखाधड़ी करने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं? टू ऑब्टेन प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुराते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैसेज आपके पास आया फ्रॉम योर पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग दैट बैंक मेल सर्विस प्रोवाइडर इज अपडेटिंग देयर वेबसाइट। आपके बैंक से एक मैसेज आता है या बैंक के नाम से एक मैसेज आपके पास दिखाई पड़ेगा जिसपे बोल रहा होगा कि बैंक जो है अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है, तो आपसे आपका मेल अकाउंट्स और उसकी डिटेल्स मांगता है। एक्चुअल में ये नाटक करता है या धोखाधड़ी करने की थिंक करता है, जिससे बहुत सारे लोग जो अनअवेयर होते हैं वो बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं और इससे उनकी डेटा को और उनकी मनी को वो वहाँ से ट्रांजेक्ट कर देता है।
स्पाईवेयर, ये तो बेसिकली स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए बना हुआ है सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर इज यूज टू स्पाई ऑन देयर विक्टिम्स, जिसके साथ ये अटैच होता है उसकी जासूसी करता है। फॉर एग्जाम्पल, a keylogger software that records victims every keystroke on their his or her keyboard। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेब कैम को हैक करके और दूसरी चीज़ों के थ्रू ये आपके की स्ट्रोक्स को चेक करके आपकी इंफॉर्मेशन को, सिक्योरिटीज़ को ब्रेक करते हैं। एडवेयर अनवांटेड एड शोन वाइल सर्फिंग इंटरनेट। सर्फिंग बेसिकली आपको पता है कि ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, पेजों को सर्च करना, यही सर्फिंग है ब्राउज़र के थ्रू। वहाँ पर आपको एड्स दिखाई पड़ते हैं, कई वीडियोस में भी आपको एड्स दिखाई पड़ते हैं, कई पेजेस पर भी आपको ब्लिंक करते हुए एड्स दिखाई पड़ते हैं, यही एडवेयर्स है। एवेरस्ट्रॉपिंग इज an act of intercepting communication between 2 points। एवेरस्ट्रॉपिंग एक तरीके से ये भी आपकी स्पाई करने के लिए कंडीशन है, ये जासूसी करने का ही एक तरीका होता है। लेकिन कब करता है, कैसे करता है? देखो, ये कहता है कि जब एक कम्युनिकेशन चैनल से दूसरे कम्युनिकेशन चैनल पे कोई जा रहा होता है तो बीच में, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो प्रोसेस होता है वो करता है। आपके सिस्टम में नहीं, दूसरे के सिस्टम में नहीं, आपके डेटा को बीच में हैक करके ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है। सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट, कैसे हम, कौन से मेजर्स लें, प्रिकॉशंस लें कि हम अपने वेबसाइट को सेफ एक्सेस कर पाएँ। हाउ टू प्रिवेंट, रिमूव एडवेयर, मालवेयर, अनइंस्टॉल द मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द विंडोज़। जो आपको सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किए हैं उनके कारण आपके सिस्टम्स पे जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है तो आपको उन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। यूज़ एंटीवायरस प्रोग्राम्स फॉर मालवेयर एंड अनवांटेड प्रोग्राम्स। तो एंटीवायरस का यूज़ करें मालवेयर्स को रिमूव करने के लिए या अनवांटेड प्रोग्राम्स को जिनको आप नहीं चाहते हो और आपके सिस्टम्स में आ गए हैं। रीसेट द ब्राउज़र सेटिंग्स टू द ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट। तो रीसेट आपके ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उस पर आप जा सकते हो, मतलब आपके ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज कर चुका होगा तो डिफ़ॉल्ट पर डालने पर ब्राउज़र आपका वो प्रीवियस सेटिंग्स पर चला जाएगा। स्कैन फॉर मैलिशियस प्रोग्राम्स, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स। तो स्कैनिंग कर सकते हैं आप। एंटीवायरस में बेसिकली स्कैनिंग चलती रहती है और जैसे ही कोई नया वायरस या मालवेयर आता है तो वो उसको आपको इन्फॉर्म करता है। हाउ टू प्रिवेंट, रिमूव वायरस, या तो बचें उनसे या कैसे उनको रिमूव करें। बिवेयर ऑफ फेक डाउनलोड बटन्स। जैसे आप डाउनलोड कर रहे होते हो तो कहीं पर भी आता है डाउनलोड फ्री एंड सो ऑन, और आप क्लिक करते हो तो उनसे बचें, वहाँ हर जगह पर क्लिक ना करें। यूज़ अ सिक्योर ब्राउज़र, एक सिक्योर ब्राउज़र को यूज़ करें। वो ब्राउज़र जो बेसिकली बहुत पॉपुलर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योर ही हो। तो सिक्योर ब्राउज़र का यूज़ करें, खासकर आपके जो सिस्टम के साथ में एक ब्राउज़र आता है दैट इज़ मोर सिक्योर देन द अदर। अवॉइड पब्लिक टोरेंट साइट। तो टोरेंट साइट्स में क्या होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशंस को, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो उसको ऐड करते हैं आपके सिस्टम के साथ, लेकिन उनके साथ बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं। तो आप पब्लिक टोरेंट साइट्स पर अगर जाएंगे जो प्राइवेट नहीं है, जो इसके लिए आप पेड नहीं कर रहे हो, तो ये डाउनलोड करते समय बहुत सारी ऐसी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स आपके साथ अटैच कर देते हैं जो मालवेयर्स रखती हैं जिनमें वायरसेस होते हैं। डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट फॉरवर्डेड टू यू। तो कभी कभी क्या होता है, आपके पास नया मेल आता है और उसके साथ अटैच्ड फाइल लगी होती है, तो डोंट ओपन दैट फाइल्स इफ
you know that the mail is known, then it's okay. Otherwise, don't open it. Don't use your PC admin account. होता क्या है कि आप अपने पीसी को जब ऑन करते हैं तो अक्सर आप एडमिन अकाउंट से ही ओपन करते हैं, या आपने अकाउंट बना ही नहीं रखा होता है। तो आपको दो अकाउंट बनाने चाहिए। एक तो एडमिन अकाउंट जिस पर सारी परमिशंस होती हैं, और एक यूज़र अकाउंट जिससे कम परमिशंस हो। तो आप वर्क तो करते रहो एडमिन से, जब खासकर ऑनलाइन हो तो वहाँ पर एडमिन से वर्क ना करके आप यूज़र, रिस्ट्रिक्टेड यूज़र वाले अकाउंट से अपना वर्क करो, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। स्कैन ऑल न्यू फाइल्स एंड डिस्क। जितनी नई फाइलें या डेटा आपने अभी लोड किया है वो उसको स्कैन करिए। हाउ टू प्रिवेंट रिमूव ट्रोजन। कैसे आप जो ट्रोजन इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेंगे। नेवर ओपन अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। तो जो भी मेल आपकी मतलब अनचाही मेल्स हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हो, उन्हें ओपन ही ना करें। अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोग्राम अनलेस यू फुली ट्रस्ट पब्लिशर। तो ऐसे प्रोग्राम्स को जिनके बारे में जिनके प्रोग्रामर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ से वो पब्लिशर जो है वो वेल नोन नहीं है, तो कोशिश करें उसे डाउनलोड ना करें। यूज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर। फायरवॉल का यूज़ करें। यूज़ फुली अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स। तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स अगर आप डाल रहे हो तो उसे अपडेट करते रहें। सेफली कम्युनिकेटिंग डेटा। अब स्टार्ट होता है कि कैसे डेटा को कम्युनिकेट किया जाए, तो इससे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। सिक्योर कनेक्शंस। कनेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर कनेक्शंस जिनमें चार्जेस होते हैं, और कुछ अनसिक्योर कनेक्शंस जो फ्री होते हैं, मतलब जिन पे पैसे ना के बराबर होते हैं, सर्चिंग आपको फ्री मिल रही होती है। A secure connection refers to the connection which is encrypted by one or more security protocols. तो जैसे ही सिक्योर कनेक्शंस पे आप जाएंगे तो एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अगर कोई भी ऐसी अटैचमेंट फाइल आती है जो वायरस से इन्फेक्टेड है और रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ने के लिए होते हैं, तो वो उनको चेक करती है और आगे नहीं बढ़ने देती। सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्लोइंग बिटवीन द टू और मोर नोड्स। एक नोड से दूसरे नोड पर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते वक्त ये रूल्स और रेगुलेशंस वर्क करते हैं। when it is not encrypted, it can be easily listed by anyone with the known knowledge of how to do it. अगर सिक्योर है तो वो सिक्योर करने के लिए ये कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। तो इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का मतलब है जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी तभी ये वर्क कर रही है। यूज फॉर इनसिक्योर नेटवर्क बिटवीन नेटवर्क एप्लीकेशन। क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर बेस होती है, क्योंकि डेटा एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रहा होता है, तो जिधर से फ्लो करता है वो सर्वर हो जाता है और जिधर फ्लो कर रहा होता है वो क्लाइंट हो जाता है। ड्यू टू वेरियस फ्लॉज, ऐसे बहुत सारे रुकावटें होती हैं। हाउ टू डिक्रिप्टेड फॉर अस। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जब हम किसी की रिक्वेस्ट पर, या एक तरीके से कहें कि वो हमसे विनती करता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त चेक होती है। कहते हैं कि ठीक है, आप पहले ये हमें बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो ये चेकिंग करता है एड्रेस की, लेयर्स की, डेस्टिनेशन एड्रेस की, आईपी एड्रेस की और मैक एड्रेस वगैरह की। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो इंटरनेट पर मैसेज या दूसरी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF।
इन्होंने 2015 में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगाए थे, खास करके इस पर जब डेटा ट्रेवल कर रहा होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल TLS बोथ आर नॉट इंटर ऑपरेबल। तो ये नहीं है कि एक ही छोर पर वर्क कर रहा हो। इंटर ऑपरेबल मतलब होता है कि ये अपने तक सीमित रहे, अपने अंदर ही वर्क करता रहे, छोटे नेटवर्क में हो तो इंटरनेट पर ये वर्क करता है। TLS इज बैकवर्ड कंपेटेबल विथ SSL। तो TSL जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर को और मजबूत कराता है। ये जो है आज आपका पहला लेक्चर है और सेकंड लेक्चर्स में मैं और डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा, कुछ और पॉइंट्स जो कि सेफ्टी कम्युनिकेटिंग डेटा से जुड़े हुए हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।